हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अभी इलेक्शन का समय है, हम लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है। मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं कि विधायक लोग चुना के फिर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। और इसमें राष्ट्रपति के बारे में हम समझेंगे कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। और ऐसे जनरली प्रधानमंत्री के पद पर कोई भी खड़ा होता है। जैसे राहुल गांधी अभी तत्काल बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से ही रहेंगे, भाजपा की तरफ से तो नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या-क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के जो बारे में चर्चा करते हैं, वो संविधान के किस भाग में चर्चा है। तो संविधान के राष्ट्रपति का जो चर्चा है, संविधान के 5 यानी भाग 5 में चर्चा है। और अनुच्छेद 52 से 61 तक के चर्चा है राष्ट्रपति के बारे में। और यही अनुच्छेद में हम 52 से 61 के बीच में सारा राष्ट्रपति के बारे में समझ लेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका काम क्या होता है। ऐसे जनरली तो हम लोग को कोई भी डिमांड होता है, जैसे मान लीजिए कि हाँ, छात्रों के लिए अभी नौकरी का व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो हम लोग मोदी से मांगते हैं, राष्ट्रपति से क्यों नहीं मांगते हैं। तो ये सब सारे चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, समझिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति जो है, इसकी चर्चा है संविधान के भाग 5 में। संविधान भाग के 5 के अनुच्छेद 52 से 61 तक। जिस विद्यार्थी को पता नहीं है कि भाग और अनुच्छेद क्या होता है और संविधान क्या होता है, तो हम पहला वीडियो ही डाले हैं संविधान के बारे में, आप कहीं ना कहीं जाके उसको देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में हम 52 से 61 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे 52। ये 52 राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 52 में यानी कि अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि हमारे देश का एक पद होगा राष्ट्रपति का पद, और इस राष्ट्रपति के पद पर भारत पर एक बैठेंगे। तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा 52 में है, अनुच्छेद 52 में। 53 में चर्चा है कार्यपालिका का प्रधान, यानी कार्यपालिका का प्रधान, जैसे हम लोग कोई भी जॉब लेंगे तो उसमें हम लोग काम करेंगे, तो उस काम का कोई ना कोई एक ऊपर मालिक होगा, तो उसका मालिक जो है राष्ट्रपति होगा। लेकिन यह एक औपचारिक हुआ, औपचारिक और प्रधान, मैंने कहने का मतलब मुख्य रूप से कौन होता है, तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री होते हैं और औपचारिक है राष्ट्रपति। जैसे समझो बढ़िया से, जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर में कोई काम उम करते हैं, तो घर में काम करते हैं तो ऐसे जनरली अभी तो पिताजी मालिक हैं, लेकिन थोड़ा सा पूछ लेते हैं दादाजी से भी कि अच्छा ये काम करना है, क्या कहते हैं। ऐसे जनरली हल्का पूछ जाते हैं, उनको से निर्णय थोड़ी ना, खाली पूछ लेते हैं औपचारिक रूप से। इसी तरह से राष्ट्रपति हमारे देश के एक औपचारिक प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। और मेन रूप से जो प्रधान होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के ही हाथों में सारा चीज होता है। तो औपचारिक प्रधान, औपचारिक जो कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान कौन हो गए, तो औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति हो गए। लेकिन मेन रूप से जो प्रधान है कौन है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही होते हैं। औपचारिक रूप से प्रधान होते हैं कौन, राष्ट्रपति। अब 54 में, अनुच्छेद 54 में चर्चा है निर्वाचन। निर्वाचन का अर्थ चुनाव। इनका चुनाव कैसे होगा, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। तो एकल संक्रमणीय कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर चुनाव में कोई खड़ा हुआ, तो मान लेते हैं कि 3 गो आदमी खड़ा हुए चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुए 3 गो। तो मान लेते हैं एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक नाम सी। तीनों अगर खड़ा हुए तो तीनों को वोट कैसे दीजिएगा। तो हम मान लीजिए कि हम ऐसे तो जनरली बता देते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग कभी वोट नहीं देते हैं। कभी सुन लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव हो आ जाए थी स्कूल पर वोट देवे, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट वही लोग दे सकते हैं वो जो विधायक हों या फिर संसद हो। ये हम उसके बारे में आगे चर्चा है, आगे चर्चा हम करते हैं। तो हम मान लेते हैं ABC को अगर हमको वोट देना है, तो हम उसमें एकल संक्रमणीय क्या होता है इसको समझो बढ़िया से। उसमें हम पहला नंबर पर किसको पसंद करते हैं, जैसे हम कहेंगे नहीं कि हम पहला नंबर पर B को पसंद करते हैं, इसको हम पहला चाहते हैं कि राष्ट्रपति बने। अगर मान ली E ना बने तो हम किसको पसंद करते हैं, तो हम C को पसंद करते हैं। तो दूसरा नंबर पर इसको पसंद किए, तीसरा नंबर पर तो हम तीसरा नंबर तो ये बच ही गया। तो लेकिन कोई और आए वो कहते हैं कि नहीं हम पहला नंबर पर देखना चाहते हैं A को, और दूसरा नंबर पर हम देखना चाहते हैं B को, और तीसरा नंबर पर C को। इस तरह से जैसे मान लिया जाए कि हम लोग को अभी अगर कह देना कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो जितने लोगों को लगता है कि ना नरेंद्र मोदी होगा तो पहला नंबर पर उसको चूज करेगा। फिर ना वो ना होना चाहिए तो योगी होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ, तो वो होगा, तो प्रधानमंत्री की बात होगी। फिर तीसरा में अगर जिसको चूज करना है, जैसे हमारे को अगर ना राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो तीसरा नंबर पर। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव ऐसे नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि पहला नंबर पर आप किसको देखना चाहते हैं, दूसरा नंबर पर किसे देखना चाहते हैं, और तीसरा। इस तरह से चुनाव होता है। और उसके बाद
अनुपातिक प्रणाली, जैसे मान लीजिए कि और कोई वोट दिया इसमें, तो इसको कहा कि नहीं 1 नंबर पर इसको हम पसंद करते हैं, इसको 3 नंबर पर पसंद करते हैं, इसको 2 नंबर पर। तो आप देखेंगे इसमें कि सबसे पहला ज्यादा चॉइस को इसको किया। तो इसमें देखिए, इसमें पहला आदमी जो था वो केवल तीसरा नंबर पर इसको चॉइस करा था, लेकिन इसको पहला नंबर पर 2 को कह रहा है, तो इसलिए ये जीतेगा। अब कैसे हुआ समझो बढ़िया से। इसको एक पहला नंबर पर एक ही आदमी रखना चाहता है, दूसरा नंबर पर फिर तीसरा नंबर पर, इसको दूसरा नंबर पर 2 को और तीसरा नंबर पर 1 रखना चाहता है, लेकिन पहले ही नंबर पर रखना चाहता है किसको, ए को। तो ये चुनाव जीत जाएगा। तो ये चुनाव हो गया इसके बारे में। अब अनुच्छेद हम पढ़ते हैं 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा की चर्चा है। कोटा क्या होता है, तो कोटा बराबर होता है कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी प्लस 1, ये कोटा होता है। अब हम कोटा से आगे बढ़ते हैं तो 56 अनुच्छेद 56 का चर्चा है राष्ट्रपति कार्यकाल। ऐसे देखिए, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष के लिए ही होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57। एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन कर सकते हैं, यानी एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा बने हैं नहीं। अभी तक एक ही बने हैं जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार चुनाव लड़के दूसरा बार भी जीते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तत्काल एक ही वो है। अब देखो, अब मेन जरूरत है 58 अनुच्छेद 58 कि उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे जनरली कोई भी आएगा चुनाव लड़ लेगा। यहाँ देखिए, जैसे विधायक लड़ना है, मुखिया लड़ना है, कोई भी आया लड़ लिया। जितना ज्यादा घोटालेबाज है, जितना पैसा हड़पा है, सब जाके चुनाव में खड़ा हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा मामला नहीं है। राष्ट्रपति में पहले सबसे पहले उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। इन्हें क्या आया पाकिस्तान से आके लड़ लेगा, उसको हम चुनाव में जिता देंगे तो बर्बादी कर देगा हमारे देश के। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। अब नागरिक क्या होता है, नागरिकता संबंधित के बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं, आगे जाके हमारे चैनल पर जाके देखें नागरिक क्या होता है, नागरिकता क्या होता है, इसके बारे में बताएं। दूसरा बात कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति 20 वर्ष 21 वर्ष के व्यक्ति को अगर बना दें, 25 वर्ष को बना दें, तो उसमें अलग जुनून होता है, क्या कि वो चाहेगा तो देश को तबाह भी कर सकता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि कम उम्र के बना देंगे तो कुछ भी कर सकता है। जिनके पास मेच्योर यानी उसके पास अच्छा सोचने समझने की शक्ति हो, उसको बनाया जाए। यानी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष के। अगर हम लोग चाहेंगे तो बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता कितनी है। अच्छा, अब इसको बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे उन लोकसभा में जितने भी प्रोसेस होती है, लोकसभा में जो सदस्य बनता है वो इनके पास भी योग्यता होनी चाहिए। और सबसे मेन जो होता है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। जैसे मान लिया हमको उम्र हुआ 35 वर्ष का हो गया, भारत के नागरिक है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो गई, ये तो कोई भी पूरा कर लेगा। लेकिन मेन जरूरी है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या था, इस समझते हैं। जैसे हम कहेंगे नहीं हम जा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव लड़े, तो लड़ लेंगे नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए कि 50 प्रस्तावक माने 50 लोग, ओहो संसद या फिर विधानमंडल से कोई 50 वो आके साइन मुहर करके लिख के दे कि हाँ इसको हम चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। मैंने 50 वो आदमी आके बोलेगा संसद से या फिर विधानमंडल से कि हम इसको, कोई मान लीजिए कि कोई आदमी का नाम है ए, तो ए को हम खड़ा कर रहे हैं। 50 प्रस्तावक साइन उन करके देगा, देखिए हम इसको खड़ा करना चाह रहे हैं। और अनुमोदक क्या होता है, तो 50 को उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ उसको खड़ा करो ना, हम है ना पीछे से सपोर्ट करेंगे, तो वो होता है अनुमोदक। तो राष्ट्रपति में देखो, जैसे मुखिया में कोई ओकरा चाह नहीं रहा है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन तैयो कहे चाहे नामांकन करावे हो और पूरा जाके लड़ लिया। इसका मतलब कि जितना जिसको मन करता जाके अपना चुनाव लड़ लेता है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें 50 को प्रस्ताव यानी 50 आदमी इसको बोलेगा कि आप चुनाव लड़िए, उसके लिए पर्चा साइन मुहर करके देगा, तब जाके वो चुनाव लड़ेगा। 50 को सपोर्ट करेगा कि हाँ हाँ जाके चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तब जाके वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। इसलिए कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाता है। अब हम 59 में चर्चा करते हैं शर्तें। कहो जी, तब पागल नहीं होना चाहिए। यानी कोई बोरहो आया, देखना बोरहो बन जाएगा तो उस तरह से तो गड़बड़ा जाएगा, देश चलेगा, पूरा देश उसके हाथ में रहेगा। फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का अर्थ होता है कि उसको पास ये नहीं कि ऐसा हो कि आपका घर द्वार सब बिकल है, कर्जा में डूबल है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद कहने का अर्थ होता है कि कोई नौकरी करता है, जैसे दरोगा है, IPS है, ये सब सोचता होगा कि हम भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ लें। तो चुनाव लड़ेगा तो शर्त है कि वह चुनाव लड़ेगा, लेकिन जब शपथ लेगा तो वह अपने पद पर से इस्तीफा दे देगा, क्योंकि वो लाभ के पद के अंतर्गत आता है, पैसा कमा रहा ना हो। अब आ गया संसद या और विधानमंडल का सदस्य
नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 की इसमें चर्चा है शपथ के बारे में, और 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति आया और बहुत ही क्रूर शासन किया, बहुत सारा शासन व्यवस्था उसका बढ़िया नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं ना कि इसको हटा दें, राष्ट्रपति को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो राष्ट्रपति को हटाना ही महाभियोग कहलाता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि महाभियोग के बारे में बताइए कि राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, ऐसी नहीं कि गिलिए हट हो हट तो राष्ट्रपति ना बनो, ऐसे हट जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कैसे हटता है उसके बारे में हम स्पेशल वीडियो बना के लेके आएंगे, महाभियोग। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि महाभियोग के बारे में लाइए कि राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, तो उसके बारे में अगला वीडियो हम लाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।